अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें क्या चीज़ नहीं होगी? तो उसमें फोर्स हो सकती है, और वो फोर्स होगी बैलेंस फोर्स। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज राइट। बाकी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बॉडी में वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन होती है। टॉर्क भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी में घुमाव भी आ सकता है। तो ऑप्शन सिर्फ बी सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट आर्म इज इक्वल टू। मैं आपको इसको समझा कर ड्रॉ करके समझा देता हूँ, देखिएगा आप सब स्क्रीन को। लेट्स सपोज बच्चों, मैं कहता हूँ हमारे पास यूनिफॉर्म बीम है, और यूनिफॉर्म बीम को आपने लेट सपोज यहाँ से क्या कर दिया, सपोर्ट दे दिया, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, जरा देखिएगा। आपने ये कहा कि जहां से बॉडी घूम रही है, अगर आप वहीं पर फोर्स लगा दो, ठीक है, तो क्या इस फोर्स से रोटेशन पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या मोमेंट आर्म की कोई ना कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी, क्योंकि मोमेंट आर्म क्या होता है, जहां पर फोर्स लगे और जहां से बॉडी घूम रही हो उस पॉइंट के दरम्यान का फासला होता है। तो अगर जहां पर फोर्स लगे और जहां से घूम रहा है वहां पर एग्जैक्ट फोर्स लग जाए, ठीक है, तो कोई फासला नहीं होगा, तो मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है जूल सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या कहा जा रहा है, टॉर्क हैज मैक्सिमम वैल्यू इफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब एंगल क्या होगा, तो बच्चों फॉर्मूला आपके पास है मौजूद, क्या है? टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एफ साइन थीटा। बच्चों, किस एंगल पे मैक्सिमम होगा टॉर्क, तो आपको पता है साइन थीटा की जब वैल्यू मैक्सिमम होगी उस वक्त जो है वो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो बच्चों साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री के ऊपर टॉर्क टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्लेज द सेम पार्ट इन एंगुलर मोशन एज फोर्स डज इन लीनियर मोशन। वो फिजिकल क्वांटिटी जो एंगुलर मोशन में रोल अदा करती है, वही रोल जो फोर्स अदा कर रहा है लीनियर मोशन में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या करता है, एंगुलर मोशन को स्टार्ट करवाता है, कॉज करवाता है, और फोर्स कॉज होता है किसका, लीनियर मोशन का। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 या क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो ए है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, एन एग्जाम्पल ऑफ कपल इज। कपल की एग्जाम्पल क्या है, ठीक है? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल ऑफ जनरेटर, मूविंग कॉइल ऑफ मोटर, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जहां पर भी घुमाव आ रहा है, ठीक है, और लगातार बॉडी घूम रही है, तो वो कपल की वजह से है। इसके बाद नेक्स्ट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैविंग रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय। मोमेंट ऑफ रोटेशन की का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, आई से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। द एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। एंगुलर मोमेंटम किसका क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, तो यह है आर क्रॉस पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। द पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस अ लीनियर एक्सेलरेशन बट नॉट रोटेशन, ठीक है। वो पॉइंट जहां पर बॉडी का फोर्स लगाओ और बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन आ जाए लेकिन घुमाव न आए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ फ्रेम, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ, अगर फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन रोटेशन पैदा नहीं कर रहा, तो वो पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पर बॉडी का सारा मास लाई कर रहा है वहीं पर फोर्स लग जाए तो बॉडी में एक्सेलरेशन तो पैदा हो जाएगी लेकिन रोटेशन पैदा नहीं होगी। द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। वो फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं टॉर्क। नेक्स्ट है, इट इज इजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड देन विद अ सिंगल हैंड। दोनों हाथ से आप स्टीयरिंग को आसानी से घुमा सकते हो। वजह क्या है बच्चों, क्योंकि दोनों हाथ से आप अगर घुमाओगे तो कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, तो कपल जो है वो बॉडी को रोटेट करवा देता है। तो 11 का आंसर है डी। नेक्स्ट है बच्चों, अ कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल ओनली। कपल जो बॉडी में लग रहा है वो क्यों लग रहा है, एक्सलरेट द बॉडी, बॉडी को एक्सलरेट कर रहा है, वाइब्रेट द बॉडी, गलत है ये भी, रोटेट द बॉडी अबाउट अ सर्टेन एक्सेस, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड। आपको बताया था मैंने, जहां पर फोर्स लगे और जहां से बॉडी घूमे उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली
रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी उस वक्त होगी जब बॉडी पे लगने वाला सारा का सारा टॉर्क क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। और इसका एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो बच्चों बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब सम ऑफ फोर्स जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी, अगर बॉडी जिस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है वो बॉडी के बाहर है तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। नेक्स्ट है, अ बॉडी सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू जीरो, तो अगर इसको सेटिस्फाई करे तो कहलाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क इज साइनोनियम ऑफ, टॉर्क इसका साइनोनिम में हम है, मतलब टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम कहते हैं टॉर्क। नेक्स्ट है बच्चों, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क कब जीरो होता है, जब एंगल फोर्स और मोमेंट आर्म के दरम्यान में क्या हो जाए, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको, कहा था टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा। तो बच्चों याद है रखिएगा, टॉर्क जीरो कब होगा, जब साइन की वैल्यू जीरो हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है बच्चों, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, तो आंसर होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम ये देखते हैं सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर रहा है। अ बॉडी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है बच्चों, द टू फोर्स कंस्टिट्यूट कपल, दो फोर्स कपल कंस्टिट्यूट कर रही है तो फोर्स की मिकदार सेम होगी, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों अलग अलग लाइन पे लगेंगे, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, टॉर्क जीरो होगा, तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, या क्या चीज कांस्टेंट होगी। ठीक है, फोर्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद लीनियर इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर बाहर से ब्लॉक ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्विलिब्रियम में है कब, जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, जब बहुत तेज मूव करे, जब बहुत स्लो मूव करे, तो बच्चों मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है, if the axis of rotation passes through the body itself, the corresponding rotating motion is called, अगर बॉडी जिस पॉइंट के अराउंड मूव कर रही हो बॉडी के अंदर ही मौजूद हो, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। ठीक है, जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी घूम रही है और वो पॉइंट बॉडी के अंदर मौजूद है, इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। अ पैराट्रूपर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज एन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज इट he experiences no gravitational force, the air is not blowing, he is falling vertically downward, force of gravity is balanced by air friction। याद रखिएगा इस बात को कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है पैराट्रूपर अगर वो फॉल कर रहा हो टुवर्ड्स द अर्थ, क्यों, क्योंकि एयर फ्रिक्शन बैलेंस हो जाता है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है पैराट्रूपर की। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग at 5 revolution per second is switched off, it comes to rest in 10 seconds, the uniform deceleration is, तो डिसलेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले डिसलेशन फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। बच्चों ओमेगा एफ कितना है, 0 है, ओमेगा आई कितना है, 5, और टाइम कितना है, 10। तो बच्चों -5/10 आपके पास आता है -0.5, तो -0.5 इज 0.5 एक्चुअली, क्योंकि डिसलेशन का मतलब है माइनस साइन होगा। ठीक है, तो अल्फा नेगेटिव होगा तो डिसलेशन और वैल्यू है 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अ पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी विल गिव, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या चीज कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम बट वेरिंग एनर्जी, गलत, कांस्टेंट एनर्जी वेरिंग लीनियर मोमेंटम, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, वजह ये है कि लीनियर मोमेंटम होने की वजह ये होती है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होती है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही होती है, लगातार चेंज हो रही होती है। ठीक है, इस वजह से लीनियर मोमेंटम वेरी करेगा और एनर्जी कांस्टेंट पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। 29 है, an electric fan rotating at 3 revolution per second is switched off, it comes to rest in 18 seconds, assuming deceleration is uniform, how many rotation did it turn before coming to rest। वो जो फॉर्मूला होता है थीटा का, आपको पता होगा, थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा
टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, 3 revolution per second is switched off, it comes to rest in 18 सेकेंड, assuming deceleration is uniform। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। कांस्टेंट डिसलेशन का मतलब है ओमेगा टी लगा देना है आपने। तो ओमेगा कितना है बच्चों, 3 है, ठीक है। टी कितना है, 18। तो 3 × 18 आप करोगे, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। 18 3 ज़ा 54, तो करीब वाला आंसर हम टिक कर देंगे, और ये हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अल्फा क्योंकि गिवन नहीं था, तो हम चाहें तो पहले अल्फा निकाल सकते हैं, एक और तरीके से करके देख सकते हैं, ठीक है। पहले हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा कितना होता है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। तो ओमेगा एफ 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा एफ की जगह 0, ओमेगा आई की जगह 3, टी कितना हो गया, टी हो गया 18। तो अल्फा कितना हो गया बच्चों, 3/18 मीन्स 1/6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा वैसे आ गया, ओमेगा आई कितना है, 3 है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाएगा टी की वैल्यू 18, ठीक है, माइनस का प्लस वैसे लिख दो, हाफ वैसे लिख दो। अल्फा आपके पास है -1/6, क्योंकि माइनस का ओमेगा आई टी था, ठीक है, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। तो जब क्या होगा, 3 × 18 54, ठीक है। यहाँ 6 डिवाइड में है और 2 भी है, तो 18 का स्क्वायर मतलब 18, 3 × 18 = 54, ठीक है बच्चों, माइनस का 1/12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर मीन्स 18 × 18। तो 12 वन ज़ा कैंसिल कर देते हैं इसको, सबसे पहले 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, बल्कि इसको मैं लास्ट में देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 29 के बाद आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with constant angle velocity omega about a point, what is the angular momentum about this point, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बच्चों आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एम आर वी, ठीक है। अच्छा, एम वैसे ही आ गया, आर भी आ गया, वी क्या होता है, ओमेगा आर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इज सी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक ऑफ मास 0.2 kg is pivoted at the 40 centimeter mark, where should one hang a mass of 0.5 kg to balance the stick। तो जिसको हम इस तरह से देखते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मैं शेप को, कहा जा रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास, ठीक है, ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया। अब क्या कहना है, कहा जा रहा है सबसे पहले, देखिए दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, अब दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा आप सब स्क्रीन को। यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मीटर रूल है, ठीक है, स्केल बना दिया मैंने एक, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ से ये 0 हो गया, ये हो गया 10, फिर ये हो गया लेट सपोज 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से आपने 100 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, ठीक है। अब 40 सेंटीमीटर के ऊपर पाइवट कर दिया, ठीक है। अब होता है इसकी स्केल का अपना जो होगा वो 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर लाई करेगा इसका वेट, ठीक है। स्केल का अपना वेट कहाँ लाई करेगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, कितना है ये 0.2, ठीक है, 0.2 लिख दिया मास इसका, केजी। अब कहा जा रहा है कि कितना मास आप हैंग करोगे, 0.5 kg का मास हैंग करोगे, लेट सपोज कहाँ पर करोगे, मैं कहता हूँ यहाँ पर मार करोगे आप 0.5 kg, ठीक है। तो ये जो फासला है ये क्या है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, हमें पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ, क्लॉक वाइज टॉर्क एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क बराबर होगा, तो 0.5, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए 10 से मिलेगा तो जाके फोर्स बन जाइए, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, ये फासला कितना है बच्चों, एक्स, फासला कितना है ये
एक्स हो गया, ठीक है। ये लेट सब हमारा ये है एंटी क्लॉकवाइज तौर, ठीक है। और क्लॉकवाइज तौर कितना बच्चों, 0.2, ग्रेविटी के लिए 10, और हमने क्या करना है, फासला जो था 10 सेंटीमीटर था, 40 से 50 का, तो हमने लिख दिया 10, ठीक है। तो 0.5 इंटू 10 5 आ जाएगा, एक्स बस क्या आ गया, 0.2 इंटू 10 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 20 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया बच्चों, 20/5, इट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसका आंसर आई गेस कोई मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो 40 से 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। 40 से, अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक 40 था, ठीक है, तो 40 से 4 सेंटीमीटर कितना होगा, इट इज 36 सेंटीमीटर, मार्क पे लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड एट इट्स मिड पॉइंट विद सेवरल फोर्सेस अप्लाइड एज शोन बिलो, इफ द स्टिक इन इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एन न्यूटन इज। तो बच्चों ये सवाल देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि अगेन वही कंडीशन है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, बराबर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 300 × 30, ठीक है। अच्छा, ये एक ही फोर्स है जो लग रही है, लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बाकी फोर्सेस लग रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, देखिएगा, ये फोर्स लग रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये लग रहा है क्लॉकवाइज। तो 200 × 40, ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्शन इसकी है क्लॉकवाइज, 200 फोर्स की जो डायरेक्शन है बच्चों, वही डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 20 सेंटीमीटर की भी है, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स इंटू 20, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, 200 × 40, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 4 8, तो 8000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस 20x, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3 3 9, ठीक है, 9000। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 9000 माइनस 8000, इट इज 1000, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 20x, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50। तो बच्चों होप्स तो आपको समझ आ गया होगा। मैं वापस आता हूँ इस सवाल की तरफ जो हमने अभी स्किप किया था। तो वापस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमने कर लिया था इतना जिसमें हमारे पास आया था थीटा इज इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आई थी 3 × 18 मतलब 54, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/12 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने आपसे कहा 6 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो 3 7 27, 54 माइनस 27 करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। 54 माइनस 27 करेंगे क्या आएगा, जो 27, तो थीटा इज इक्वल टू 27 रेवोल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा, हमने चैप्टर नंबर 5 के सारे एमसीक्यूज जो हमारे पास मौजूद थे हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो होप सो आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।